मां ने अपने आप को मिटा दिया कैकेयी मैया ने। हम कथावाचक लोग कथा करते हैं, इस व्यासपीठ पर बैठकर घंटों मां कैकेयी को भला बुरा सुनाते हैं। किसने कह दिया हो? जिसके बारे में प्रमाण मेरे राम जी ने दे दिया चित्रकूट में भरत जी से, भाई दोष देई जननी जड़ते। राम जी के श्रीमुख वचन है, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो मनुष्य नहीं है, जड़ है, पत्थर है। कौन देगा? जिसने अपने जीवन में कभी अपने गुरु माता पिता की सेवा नहीं किया होगा, वो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा। उसके बाद भी हम दोष किए जा रहे हैं? कदापि नहीं। संतान का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने माता पिता में दोष का दर्शन करे। कैकेयी मैया ने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे राम जी के मन को देखकर मां ने किया। महाराज निढाल हो गए राम राम कह के। राम जी सुने, पिताजी से बोले, पिताजी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं गया 14 साल आपके वचन को सत्य करके आता हूं। कौशल्या मैया के पास गए और देखिए, कौशल्या मैया से राम जी ने यह नहीं कहा कि मां मुझे पिताजी ने वन में भेज दिया। परिस्थिति को देखने का ढंग बनाइए। अच्छे परिस्थिति में भी आप विकार की दृष्टि से देखिएगा तो घर में विघ्न हो जाएगा। राम जी क्या कहते हैं? मां, पिताजी ने रात भर में धर्म विचार लिया। कैसे? बड़े बेटे को बड़ा राजा बनाया और छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली कौशल्या जी कि मैं समझी नहीं। राम बोले, मां मैं बड़ा हूं ना। आप अच्छा मां ये बताओ, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा, बेटा जंगल तो बहुत बड़ा है, अयोध्या तो बहुत छोटी है। यही तो कह रहा हूं मां, पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया। अरे पिता दीन हम ही, अयोध्या का नहीं, कानन राजो। कहते पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया मां, और ऐसे नहीं दिया जहां सब भांति मोर वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। नहीं जाऊंगा तो निशाचरों का सफाया कौन करेगा? पिताजी ने बड़े राम को बड़ा राजा बनाया और भरत छोटा है ना, उससे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया मां। कौशल्या जी ने कहा, राम पिता के वचन का पालन करना ही पुत्र के जीवन का श्रेष्ठ धर्म है। पुत्र का श्रेष्ठ धर्म क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है राम, तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का अधिकार संतान पर पिता से अधिक होता है। यदि पिताजी ने कहा है केवल जाने के लिए, तो मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। नहीं जाओगे तुम। लेकिन राम, तुम्हारे पिताजी के साथ साथ यदि तुम्हारी मां कैकेयी ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा है ना, तो राम मां की बात मानकर रुकना मत, जरूर वन की ओर चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या बन जाएगी। अवश्य जाना। सीता जी आई, राम जी ने समझाया, मां नहीं मानी। राम जी ने मां को चलने के लिए कहा। लक्ष्मण जी, आप भैया कि राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा। मां ने कहा, महाराज क्षमा करिए, अब मरना तो तय है। अब मरना तय है। राम बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि कल प्रातः काल तक राम बन नहीं गया तो सुनिए, फिर मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। मां, यहां लिखा है, मां कहती है, होत प्रात मुनि वेश धरी, जाओ न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। अब विचार करिए क्या लेना है। हम एक बात कहे, प्रभु राम बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। आपके जैसा धर्मात्मा राजा मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के जीवन पर कलंक का दाग लगे। अरे कलंक के जीवन से मृत्यु आ जाए उचित है। इसलिए मैं चाहती हूं कलंक लेकर मैं घर में रह लूंगी, कलंक लेकर मेरा पति कैसे बाहर जिएगा। इसलिए आप मरिए और मैं कलंक लूंगी। राम
काम बन जाएगा। प्रभु चल पड़े। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही चल पड़े। पूरी प्रजा लग गई राम जी के साथ। चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी से कहा, रथ लेकर जाओ, 4 दिन घुमा कर ले आना, नहीं आए तो सीता को लेके आना। लेकिन तुम सीता को भी लेकर नहीं आए सुमंत, तो याद रखना तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने से मेरा प्राण चला जाएगा। पिता आज्ञा सुनकर प्रभु सुमंत जी के साथ रथ पर बैठ कर गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया। पूरी प्रजा अयोध्या की सोई है रात्रि में। भगवान सोचे अयोध्या के लोग रहेंगे तो वचन का पालन कैसे करूंगा। माया को प्रेरित करके मध्य रात्रि में सबको सुलवाया प्रभु ने, और मध्य रात्रि में तात सुमंत जी से कहा, तात अब आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर अभी चलिए यहां से। चल पड़े भगवान। चलते चलते भगवान पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे। उतर कर भगवान ने साष्टांग गंगा जी को दंडवत किया है। गंगा जी को दंडवत करने के बाद भगवान ने गंगा जी की महिमा गाकर सुनाई है। किसको सुनाई है? सीता जी को, लक्ष्मण जी को और तात सुमंत जी को। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह आकर भगवान से मिले हैं। भगवान से निषाद जी ने कहा, प्रभु 14 साल बाहर रहना है, इसी नगर में रहिए मेरे। भगवान ने कहा, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, उदासीन व्रत लिया हूं। तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई गई है। रात्रि में कंद मूल पाकर भगवान वहां विश्राम किए हैं। निषाद जी ने सारे सेवकों को पहरे में लगा दिया। क्यों? बोले कि पता चला है कल रात में तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और यहां से भी रात को चले जाए, फिर पहरे में खड़े हो जाओ। निषाद राजगुह के सेवक पहरे में खड़े हो गए। लक्ष्मण भैया राम जी से थोड़ी दूरी पर विरासन लगाकर बैठे थे। निषाद जी जाकर राम जी को कुशा की चटाई पर सोते देख लगे रोने। लक्ष्मण जी समझाएं, निषाद जी आप क्यों रो रहे हो राम जी के लिए? निषाद जी बोले, कैकेयी जी ने बड़ा दुख दिया राम जी को। लक्ष्मण जी बोले, गलत बात, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। आइसक्रीम खाएंगे तो गला किसका खराब होगा? क्या विनय जी? कहो। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, अपने कर्म से दुखी होते हैं। लक्ष्मण जी बोले, राम जी के लिए मत रोइए। क्यों? राम जी को दुख होता तो नींद आती? अरे जिसको कष्ट होगा उसको नींद आएगी नहीं ना। बोले राम जी तो चकाचक सो रहे हैं, राम जी जीव नहीं है। तो लक्ष्मण जी पूछे, निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी राम जी का परिचय देने लगे। कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा, अभिगत लक्ष्मण जी ने बताया, मित्र ये राम जी ब्रह्म है, राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमार्थ एहु। प्रातः काल भया,
निषाद जी चरणों में दंडवत किए। राम जी ने निषाद जी से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और अपने बाल में लक्ष्मण जी के साथ लगा के सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिए। सुमंत जी देखे तो लगे रोने, कहे प्रभु पिताजी ने वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। सीता जी से बोले, सीता जी ने भी मना कर दिया। बरबस प्रभु ने तात श्री सुमंत जी को वापस अयोध्या की ओर विदा किया और उसके बाद भगवान अब गंगा जी के तट पे गंगा जी को पार करने आ गए। अब यहां से एक बड़ी अच्छी कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? केवट भैया की कथा। आपको भूमिका बताऊं इनकी मैं। पिछली रात्रि जब निषाद जी ने सारे सेवकों को पहरे में लगाया तो ये जो केवट जी हैं, जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और ड्यूटी ईमानदारी से नहीं किए। क्यों? ध्यान पहरे पर नहीं था, ध्यान दोनों लोगों के सत्संग पर था। पूरी बात सुन लिए। क्या सुन लिए? राम जी जीव नहीं ब्रह्म है और राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया दौड़कर निषाद जी के पास गए। केवट जी जाकर प्रणाम करके बोले, महाराज मेरा एक वरदान बचा है आपके पास, आज मांगने का दिन आया है, मांग ले क्या? निषाद जी बोले, मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं, आज मांगो क्या चाहिए? केवट भैया बोले, पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए, आज गंगा जी के तट पर मेरी नाव को छोड़कर किसी की नाव नहीं लगेगी। क्यों? मैं चाहता हूं जो राम जी आए हैं ना वो मेरे नाव पर बैठकर उस पार जाए। बोले बस अभी करवाता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई। केवट जी नाव को किनारे नहीं रखे, भीतर ले जाके रखे। क्यों? किनारे रखूंगा कहीं राम जी आके चढ़ के बोले ले चलो, तब क्या करूंगा? पहुंच से बाहर रखो। राम जी गए गंगा तट पर। अब यहां पर देखिए, उचित था कि लक्ष्मण भैया नाव मांगे क्योंकि सेवक है। सेवक साथ में रहता है तो स्वामी को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन राम जी ने आज लक्ष्मण जी को मना कर दिया। क्यों? राम जी जानते हैं कि केवट आज मना करेगा, नाव नहीं देगा। और यदि मेरे भाई साहब नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, निकाल लेंगे, बाण चला देंगे, मेरा भगत मारा जाएगा। भगत को बचाना है ना? कहिए, बचाना है ना? तो बचाना है तो भगवान बोले आज आप व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं करूंगा। राम जी आगे आए और आप दर्शन करिए। जो भगवान सबसे मांगते हैं वो भगवान आज आप दोनों हाथों को फैलाकर और केवट से मांगने लगे। बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नाव न केवट तरनी मुनि घर
प्रतिपालऊ सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारो नहीं जानो कछु और कबारो जो प्रभु पारयवसी जो प्रभु पार डर लागेला, अरे बड़ा डर लागेला। क्यों? रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी बोले कि डरना चाहिए तो हमसे डरो, बाण धरे हैं हाथ में, तुम प्रभु के पांव के धूर से डरते हो? बोले अरे धूर, मैंने सुना है कि पत्थर के तिरिया, पत्थर के तिरिया, अरे बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होई सब कहेला। ई त लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। आप पत्थर को स्त्री बना सकते हैं, ये तो लकड़ी की नाव है, ये तो देखते बन जाएगी। ना ना ना, मैं नाव नहीं लाऊंगा, आपके मरम को जान गया हूं। भगवान ने नाव मांगी तो नहीं लाऊंगा। ऊपर से केवट जी ने कहा मैं आपके मरम को जान गया हूं। जैसे केवट जी ने मना किया तो 50% आग लगा लक्ष्मण जी के शरीर में, और जब दूसरी बार कह दिया कि मैं आपके मरम को जान गया हूं तो पूरा शरीर कांपने लगा क्रोध से। बोले प्रभु ये अच्छी बात नहीं है। राम जी बोले मना वो किया, अच्छी बात तुम बोल रहे हो, ये क्या हुआ? बोले प्रभु बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपके मरम को नहीं जान पाया। ये अभी का आया केवट कहता है मैं मरम जान गया हूं, ये जान गया मैं नहीं जान पाया। भगवान बोले अब कह रहा हो तो पूछो कौन सा मरम जान गया, पूछो इससे पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए तुम? केवट जी बोले मैं जानता हूं यहां पर राम जी क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी जानने वाली बात है, सब कोई जानते हैं। केवट गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो गंगा को पार करने आए हैं। बोले यही तो मरम की बात है, गंगा पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया हम लोग गंगा पार करने आए क्या? अच्छा ये बताओ क्यों आए हैं, तुम ही बताओ। हम लोग गंगा पार करने नहीं आए तो क्यों आए? केवट जी बोले लक्ष्मण जी आप क्या जानते हैं, मैं आपके भाई साहब को नहीं जानता हूं। ये वही है जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप दी थी। जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोड़ा, तीसरा पांव नहीं रखना पड़ा, 2 पांव के बाद ही पूरी सृष्टि समाप्त। 3 लोक 14 भुवन को जो 2 डेग में पार कर सकता है, वो गंगा को पार करने के लिए नाव मांगने आएगा मेरे पास। जो 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप सकता है, वो गंगा पार करने के लिए नाव लेने आएगा। मैं आपके मरम को जानता हूं क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले अब बता भी दो क्यों आए हैं। केवट जी बोले राम जी को गंगा पार करने के लिए न केवट की आवश्यकता है न नाव की आवश्यकता है, फिर भी ये आए हैं। क्यों? आज ये राम जी इस गंगा को और इस नाव को बहाना बनाकर इस नीच केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास आए हैं। इस मरम को मैं जानता हूं, नहीं लाऊंगा, नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? पांव में जड़ी बूटी है। आपके पांव में जो धूल है ना, वो धूल सामान्य नहीं है, जड़ी बूटी है, स्त्री बना देती है। लक्ष्मण जी आप थे वहां पे, मैं सामने ही खड़ा था, भैया ने पांव रखा तुरंत स्त्री बन गया पत्थर। बोले आप कितने ज्ञानी हैं, पत्थर कितना कठोर होता है। पत्थर को तो स्त्री बनने में समय भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव है, दिन भर पानी पीती है, पानी पी पी कर और कोमल और मोटी हो गई है, ये तो देखते बन जाएगी स्त्री। प्रभु इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है,
नाव चली गई ना प्रभु, लड़का भूखों मर जाएंगे मेरे प्रभु। ये इतना बड़ा मेरे पर आप कृपा करिए प्रभु। नाव है तो केवट है और इसका परिवार है। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मना कर दिया, साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। भगवान मुस्कुरा कर बोले जानते नहीं वो मेरा भक्त है। बोले भक्त? जो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है वो आपका भक्त है? जो आपकी बात मना कर रहा है, ना बोल दिया भक्त है? भगवान बोले दोष इसका नहीं है। ये बताओ वनवास तुम्हारा हुआ था नहीं ना? न तुम्हारा हुआ न सीता का हुआ, मेरा हुआ था। चलते समय मैंने तुमको मना किया था ना कि मत चलो, माने तुम? नहीं माने। सीता को मना किया कि मत चलो, सीता मानी? नहीं मानी। तुम दोनों ने मिलकर चलते समय मेरी बोहनी बिगाड़ दी थी। अयोध्या से चलते समय तुम दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी। मैं उसी समय समझ गया कि यात्रा के प्रारंभ में बोहनी बिगड़ गई, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब रास्ते में जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं। ये तो आप लोग ने किया है। लक्ष्मण बेचारे संकोच में आ गए। प्रभु तो मना कर दिया भैया। राम जी बोले बोलो पूछो कोई उपाय है? लक्ष्मण जी बोले देखो केवट जी वो बात पुरानी हो गई, भगवान ने स्त्री बना। नहीं नहीं नहीं, कौन रिस्क लेगा? बन गई तो खतरा कौन उठाएगा? मेरे पास एक ही नाव है और आपको बतावें ये नाव चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। कवितावली में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केवट जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु अरे पात भरी सह उपाय तो तब से समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बोल रहे, मतलब नहीं धुलाना चाहते हैं। क्या दूसरा उपाय बताओ? केवट जी ऐसा है तो बताइए ना कि नहीं धुलाना। अभी बताता हूं। वो जो आप ताड़ का पेड़ देख रहे हो, ताड़ वाला लक्ष्मण, वो हाँ वो उधर वाला, उसके सामने एकदम कमर भर पानी है, बस डूबने का कोई खतरा नहीं है। कमर भर पानी है, आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, अब पीछे से आप तीनों लोग आइए। नहीं धुलाना मत धुलाइए, पैदल ही गंगा पार करा दूंगा। अब बताइए क्यों बता रहे हैं केवट? क्योंकि केवट जी जानते हैं कि राम जी कुछ भी हो जाए गंगा जी को पैदल पार करने वाले नहीं है। गंगा इनकी बेटी है, पांव से निकली है, और कोई भी पिता अपनी बिटिया को लांघ नहीं सकता है। तो जानते हैं कि पैदल पार नहीं करेंगे। और जो राम जी करेंगे नहीं वही उपाय बताओ कि लौट कर नाव पे आना पड़े। अब भगवान बोले ना ना ना, पैदल नहीं, तो धुलवा लीजिए। भगवान चुप। अब यहां पर देखिए केवट जी थोड़ा अब ना रूठने का नाटक करने लगे। बोले तब से बोल रहा हूं धुलवा लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है, मत धुलवाइए मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी ये बताइए पिछली बार जब राम जी ने पत्थर को छूकर स्त्री बनाया, वो स्त्री का भया क्या? क्या भया? अपने पति के साथ उड़ गई, पति के साथ उड़ के चली गई। प्रभु ने उस स्त्री को उनके पति के पास भिजवा दिया। कौन? गौतम ऋषि के पास। केवट जी बोले कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज भी किसी मुनि को वचन देकर आए हैं कि रुको तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था करता हूं। अब और आप इस ताक में है कि किसी तरह केवट के नाव को छू के स्त्री बना के पहुंचा दे। मर जाऊंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा बिना पांव धोए। नहीं धुलाइएगा, मत धुलाइए, मेरा तो आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले अभी धोने में आनंद था, अब नहीं धोने में हो गया? बोले है ना, नहीं धोएंगे तो मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, पांव नहीं धुलाएंगे तो मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो गंगा के उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो सुबह शाम इनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इससे अधिक आनंद क्या होगा? मत धुलाइए। यदि आपको सत्य में जाना है राम जी, यदि आपको सत्य में उस पार जाना है तो अब तक तो मैं बोलता रहा कि पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ मेरा पांव धो और उस पार ले चलो। फंसाया भगवान को। आप बताओ कितनी भी श्रद्धा रखने वाला कोई चेला मिल जाए, कौन गुरुजी है जो चेला से कहेंगे चेला घर पे आया हूं पहले मेरा गोड़ धो तू? कोई गुरुजी चेले से कहेंगे कि मेरा पांव धो? केवट जी ने कहा राम जी से कि आपको कहना पड़ेगा पांव धोने के लिए।
भगवान इस पर भी मौन रहे। केवट जी सोचने लगे आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब जानते हैं अचानक केवट जी भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या शुरू किए? बोले शुरू नहीं किया, मैं देख रहा हूं। क्या? मैं देख रहा हूं भगवान के कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है। अब बात समझ में आई, इनके पास तो जेब ही नहीं है, ना जेब है ना कुछ रखे हैं। मैंने इतनी गरीबी बता दी कि नाव के चलने से घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। मारे संकोच के नहीं बोल रहे हैं कि केवट पार करेगा तो उतराई में दूंगा क्या, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये बात है ना, पहले बता दिए होते प्रभु। चलिए फिर से बोलता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा और बदले में राम जी आपसे कौड़ी भी उतराई नहीं मांगूंगा, ऐसे ही गंगा पार कर दूंगा। राम जी मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए आपके नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। यहां पर केवट जी महाराज दशरथ का सौगंध लेके राम जी को इशारा कर दिए कि आपके पिताजी का सौगंध लेता हूं। क्यों? आपके पिताजी अपने वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिए, करेंगे, और महाराज वचन के लिए आपका त्याग कर दिए लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। उसी प्रकार उनका सौगंध लेता हूं, मर जाऊंगा लेकिन वचन का त्याग करने वाला नहीं हूं। राम जी सुने ना केवट जी किस बात को? सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तना। महाराज की सौगंध लेने की बात को सुनकर केवट के भगवान हंस पड़े, बिहस पड़े। कौन बिहसा? करुणा ऐन, करुणा के भंडार है राम जी। राम जी इधर वाली नहीं सुनते हैं। कहां वाली सुनते हैं? राम जी यहां वाली सुनते हैं। करुणा के भंडार है। परम आदरणीय, अब तो धाम में है, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी का एक गीत है जो मेरे पूज्य महाराज श्री गाया करते हैं। हम लोग भी कभी कभी गा लेते हैं। हाँ? करुणा निधान भगवान। अरे करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है। इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती, सोई करूं क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आ रही आपकी भाषा, ये सोई करूं क्या करूं? लक्ष्मण जी बोले भैया कहिए तो हम समझाएं। बोले नहीं नहीं, अब तक मैं समझाया हूं, आगे भी हमको समझाने दो। अब भगवान ने स्पष्ट कहा, क्या? शीघ्र करिए। बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेग शीघ्र जल लाओ, पांव को पखारो, विलंब हो रहा है, गंगा के उस पार उतारो। अब तो राम जी ने साफ साफ कह दिया ना, अब तो इसमें कोई गूढ़ भाषा नहीं है। केवट जी को जाना भी चाहिए, लेकिन राम जी ने जैसे कहा कि बेग पानी लाकर जल लाकर पांव पखारो, केवट जी गए नहीं, वहीं बैठ गए। अब तक खड़े थे, अब बैठ गए। लक्ष्मण जी एक बार भैया को देखे, राम जी को देखे, और एक बार उनको देखे केवट जी को। क्यों? न जाने उसने क्या कह दिया और न जाने इन्होंने क्या सुन लिया। न जाने मेरे भैया राम जी ने क्या कह दिया और न जाने इन्होंने क्या सुन लिया। भैया महाराज याद कर रहे थे आपको, प्रमोद भैया, नारायण।
आपके नगर के मेयर आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी दुबे, स्वागतम। केवट जी को बैठे देख मेरे लक्ष्मण भैया सोचने लगे, भगवान ने तो साफ साफ कहा कि जल ला ने पांव पखारने के लिए कहा है। बोले धोना पखारना अलग अलग है क्या? केवट जी बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता, दोनों अलग अलग है। क्या अलग है? केवट जी बोले धोने का अर्थ है अकेले जल लाके रगड़ रगड़ के धो दो, और पखारने का अर्थ है बगल में पत्नी को बिठा के गठजोड़ा करके पति पत्नी मिल के तब धो। तो राम जी ने तो पखारने के लिए कहा, पत्नी मेरी घर पर है कैसे पखार दूं? लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिया आपने? अरे सीधा सीधा बोले होते कि पांव धो लो। राम जी बोले मैं नहीं बोला, यही तब से बोल रहा था कि मोही पद पदुम पखारन कहो। ये केवट ही तब से कह रहा था कि मुझे पद पखारने के लिए कहिए, मैंने कह दिया। लक्ष्मण बोले अब तो घर जाएगा, क्या पता आएगा भी कि नहीं आएगा। राम जी बोले भैया जाओगे तो आओगे ना? बोले कसम से आऊंगा प्रभु, एक बार भेज कर तो देखिए। भगवान ने कहा जाओ। केवट जी दौड़े गंगा जी के तट से, और आपको बतावे गंगा जी के किनारे डीह रहता है ऊंचा, थोड़ा ऊंचा के बाद फिर ढाल रहता है, फिर बगीचा गांव जो भी रहता है खेत रहता है। गंगा तट पे राम लक्ष्मण जी को खड़ा करके केवट जी उस टीले पे चढ़ गए ऊंचे डीह पर। देखे कि आम के बगीचे में उनके 7, 8, 9, 10, 12 लड़के थे केवट जी के, सब छोटे छोटे खेल रहे थे। उसी डीह पर से बच्चों को चिल्लाना शुरू किया, क्या ए मुनवा टुनवा पुनवा चुनवा कुनवा लुनवा सुनवा दौड़ सब। केवट जी बच्चों को चिल्लाए, बच्चे केवट जी की ओर दौड़े, केवट जी गांव की ओर भागे। अब आप दृश्य का दर्शन करिए, आगे आगे केवट जी दौड़ रहे हैं और उनके पीछे उनके 10-12 बच्चे दौड़ रहे हैं। केवट जी चिल्लाते चिल्लाते गांव में पहुंचे, उनकी पत्नी दौड़ कर आई। बोली क्या बात है? केवट जी बोले दो सब लोग मिलकर जाओ गंगा जी के किनारे, दो ही पुरुष हैं, एक सांवले एक गोरे। गोरके के पास फटकना मत, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए, उसके पास मत जाना। जो सांवले वाले हैं ना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जा। क्यों? पत्नी ने पूछा घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले 5 घंटा से खड़ा किया हूं, अब 3 घंटा भी और करूंगा। परेशान होके भागना चाहे तो रास्ता ना मिले भागने के लिए, इसलिए घेर कर बैठ जा। इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने कवितावली जी में लिखा। कहते हैं केवट जी अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, बुलाई बालक घरनी हूं, और बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। पूरा परिवार गया केवट जी का, भगवान को प्रणाम करके घेर के बैठ गया। अब केवट जी दौड़े नाव में, सोचे कठौता ले चलो कि कठौती ले चलो। बोले कठौती में खतरा है, स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर भया तो स्त्री बन जाएगी। और कठौता पुलिंग है, यदि जड़ी बूटी ने काम भी किया तो लड़का बनेगा, लड़का बनेगा तो आनंद हो जाएगा। कैसे? बहुत नाव चलाया, यदि कठौता लड़का भया तो कल से उस लड़के से नाव चलवाऊंगा दिन भर, और अपने यहाँ ऑफिस खोल के बैठ जाऊंगा, शाम को हिसाब लेके घर जाया करूंगा। छोटका कठौता लिए, इतना छोटा लिए कि एक बार में एक ही पांव आए उसमें। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। छोटे कठौता में गंगा जल लाए, प्रभु से कहे प्रभु दाहिना पांव रखिए, राम जी रखें, रगड़ के धोए। केवट जी पी गए, कहे प्रभु बायां वाला बाकी है, अभी फिर से पानी लाता हूं। फिर लाए गंगा जल, बायां पांव रख के धोए और कहे प्रभु एक भूल हो गई प्रभु। क्या हुआ? दाहिना वाला तो धो लिया था, लेकिन अब उसके नीचे अपना गमछा लगाना भूल गया। आप फिर से देखिए खड़े हो गए, धूल लग गया। कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, अब भूल तो जीव से ही होता है ना। आप बायां वाला मेरे गमछे पे रखिए और दाहिना वाला एक बार और धुला लीजिए प्रभु।
लक्ष्मण जी सोचिए लक्ष्मण जी के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन पूरा खून का घूंट पी के खड़े हैं। भगवान बोले जाओ धो। गए, तीसरी बार फिर जल लाए, भगवान का दाहिना पांव धो के पी गए और भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना तुम्हारा मन भया ना, अब ले चलो। बोले कहां ले चलो? ये लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं। जब हमारा लड़का आए हैं, देखिए मैं पी रहा था, ये छोटका मुंह खोला था, ये बच्चे मुंह देखने आए हैं। प्रभु एक बार और आप धुला लेते ना, इन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाता। प्रभु एक बार, कौन आप रोज रोज मिलने वाले हैं। भगवान बोले लक्ष्मण चलो एक बार की बात है, जाओ धो लाओ। गए, जल लाए, फिर रगड़ के धोए, पूरे बच्चों के मुंह को खोल खोल के चरणामृत डाल रहे हैं, पूरे परिवार वालों को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी बोले अब हुआ ना, अब ले चलो। तो कहां ले चलो? आप तो उतर के उस पार चले जाओगे, लौट के हमको इसी गांव में आना है। ये गांव वाले देख रहे हैं, हमको जिंदा छोड़ेंगे? बोलेंगे अपने पी लिए, घर वालों को पिला दिए, हम लोग भूल गए। जिस झंझट से बचना चाहता था प्रभु, से झंझट में मत डाल के जाइए नाथ, जिंदा मार डालेंगे हमको। एक बार धुला लिए तो गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा बांट दो। भगवान बोले जाओ धो लो। आप गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटे। 2 घंटा लग गया उसमें। गांव में बहुत सारे लोग थे। लक्ष्मण जी तो मां बबूला केवट जी चरणामृत बांट कर आए। लक्ष्मण जी पूरे आवेश में बोले अब ले चलो। इतने आवेश में बोले लक्ष्मण जी, केवट जी बोले अब की बार तो पक्का मार डालेंगे। तो लक्ष्मण जी से नहीं बोले, केवट जी राम जी से जाके बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी सुन लिए, बोले रे अब कौन बचा, अब कौन बचा, अब क्यों धोगे तुम, अब कौन बचा? राम जी बोले केवट भैया कितनी देर से खड़े हैं पार जाने के लिए, ले चलो। केवट जी बोले प्रभु ऐसा मत बोलिए, आपसे पहले भी कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए, उन लोगों ने तो आज तक नहीं कहा कि बहुत देरी हो गई। राम जी बोले केवट कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे। बोले यही तो बात है प्रभु, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसीलिए तो सब फंसे हुए हैं। आप जिसको देख लोगे वो तो ऐसे ही पार हो जाएगा, आप नहीं देखे हो इसीलिए फंसे। कौन? मेरे पितृ देवता लोग फंसे हुए हैं प्रभु। मैंने आपके चरणामृत का स्वाद पाया है रघुनाथ जी। मैं चाहता हूं एक बार आप और पांव धुला लेना, इसी चरणामृत से आपको साक्षी बनाकर मैं अपने पितरों को जल देकर उनके जन्म जन्म के प्यास को समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु एक बार और धुला लीजिए। राम जी ने आदेश दिया, भैया इस पट को उठा दीजिए नीचे जाके। बाबा कहते हैं अरे अति आनंद की ना। आपको याद रहे केवट जी ने अब तक भगवान को प्रणाम नहीं किया। क्यों? केवट जी जानते हैं भली भांत कि यदि पहले ही मैंने राम जी को प्रणाम कर लिया फिर तो जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपनी वाली करूंगा। राम जी के पांव को धोकर चरणामृत पीकर अपने मन से गुदेरी करके राम जी को गंगा के पार उतारूंगा, उसके बाद प्रणाम करूंगा। उतर के केवट जी ने साष्टांग दंडवत किया। प्रभु का स्वभाव है जैसे कोई रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत करता है, राम जी अविलंब उसे उठा के अपने पियहि की सिय जान निहारी है। जो आपके हृदय के भाव को बिना कहे समझ ले वही आपके साथ यात्रा करने का अधिकारी है। बिना कहे समझ ले सब। कहो, मेरी मां ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और कहा प्रभु आप संकोच मत करिए, आप केवट भैया को ना ये मेरी अंगूठी दे दीजिए रघुनाथ जी। राम जी ने कहा सीते आपने अपने हाथ से निकाल लिया। मां ने कहा प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं रघुनाथ जी। जिस दिन इस हाथ को मेरे पिताजी ने आपके हाथ में समर्पित कर दिया था नाथ, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया और आपके मान के आगे इस अंगूठी का कोई मोल नहीं है नाथ। आप संकोच का त्याग करिए, केवट भैया को ना आप मेरी अंगूठी दे दीजिए। याद रहे अंगूठी मेरी मां के ही हाथ में रही, भगवान ने लिया नहीं। प्रभु ने केवट जी से कहा केवट जी
आपकी माँ आपको उतराई दे रही हैं, आप माँ से उतराई ले लीजिए। केवट जी सिर ऊपर किए और देखा कि माँ ने अपने उंगलियों में से अपनी अंगूठी को निकाल लिया है। केवट जी अब तक तो चरण में गिरे थे, अब केवट चरण गहे अकुलाकर भगवान के चरणों को जाकर पकड़ लिए केवट जी। बोले प्रभु घर वाले तो पहले ही सारा उतरवा लिए हैं, मैं इतना बड़ा अभागा, मेरे लिए मेरी माँ को एक अंगूठी बची है वो भी निकालनी पड़ गई आज है। आप मुझे उतराई देना चाहते हैं प्रभु, क्या नहीं मिला? जीवन में दुख का सबसे मूल कारण है, क्षमा करिएगा, हमको जो प्राप्त हुआ है हम उसको नहीं देखते। जो है पास में मलहवारा चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा चरनिया में गिर। कहते हैं केवट जी प्रभु आजु नाही सोनो लेब लौटे तहिया कुछऊ दे, आज नाही सोनो लेब लौटे तहिया कुछऊ दे। एक प्रार्थना, एही रहिया अइहा हरि जी, एही रहिया अइहा हरि जी, तू बनवा से फिर के रोलेला मलहवारा चरनिया में गिर के रोलेला मलहवारा चरनिया में गिर। कहते प्रभु सोना, मैं सोनार नहीं हूं कि सोना लूंगा। कहते हैं हौवे ना सोनार गई तेरी करिका सोना के मुनरी, हौवे ना सोनार गई तेरी करिका सोना के मुनरी, जन्म ली हल मलहवारा चरनिया केवट जी ने कहा प्रभु जो मिला मैं उसका भी अधिकारी नहीं था, बहुत मिला, कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले ले लो ले लो। बोले नहीं प्रभु, मेरे बाबूजी ने मेरे से कहा था। केवट जी कहते प्रभु मेरे बाबूजी ने मेरे से कहा था केवट घर से कोई आकर जाए ना तो उसके जेब में कुछ डाल के तब भेजना चाहिए उसको। मैं तो इतना गरीब हूं प्रभु कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरे कम से कम जो आपके पास है वो तो आपसे न ले लूं मैं, इसलिए जाते समय नहीं वापसी के समय जो आप दीजिएगा प्रसाद बना के उसको सिरोधार्य कर लूंगा। लक्ष्मण जी कहे भैया वचन मत दीजिएगा, जाते समय 8 घंटा फंस